हेलो फ्रेंड्स, डेट है आज की 29th में और आज भी हम आ गए हैं लेकर एक वोकैब्स का सेशन जो कि हम डिस्कस करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के कुछ वोकैब्स। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी लेक्चर या सेशंस मिलते रहें। और यदि कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी और लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं हम एक क्वेश्चन जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेट्रिएटेड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपेट्रिएटेड? आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही है तो वो आपको बताना है। तो हमें वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा हमेशा की तरह। ओके, तो शुरू करते हैं हम पहला वर्ड से। पहला वर्ड है हमारे पास स्क्रूपुलसली। स्क्रूपुलसली पहला वर्ड है, स्क्रूपुलसली का मीनिंग क्या है? इन अ वेरी केयरफुल एंड थॉरो वे। बहुत ही सतर्कता से या बहुत ही ध्यान से कोई काम करना, अति सतर्कता पूर्वक। हिंदी मीनिंग है इसका, अति सतर्कता पूर्वक। एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। स्क्रूपुलसली रिसर्च बायोग्राफी। बायोग्राफी को क्या बहुत ही ध्यान से या बहुत ही केयरफुली रिसर्च किया था। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास ट्रैंक्विलिटी। अगला वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। इसका मीनिंग क्या है? अ सेंस ऑफ पीस और एंड क्वाइट, यानी शांति का माहौल। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति का माहौल। हिंदी मीनिंग है इसका शांति। एग्जाम्पल देखते हैं। पासिंग कार्स आर द ओनली नॉइज दैट डिस्टर्ब द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द रूरल लाइफ। तो जो रूरल लाइफ है उनकी जो पीस या जो शांति है वो सिर्फ जो वहां से कार निकलती हैं उनसे ही बस भंग होती है। सिर्फ वही डिस्टर्ब करती हैं, कार बस डिस्टर्ब करती हैं रूरल लाइफ की शांति को। आगे देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास पर यूजुअल। अगला वर्ड है पर यूजुअल। इसका मीनिंग क्या है? एक्शन ऑफ रीडिंग और एग्जामाइनिंग समथिंग। किसी चीज की रीडिंग करना या किसी चीज को एग्जामाइन करना। ओके, हिंदी मीनिंग है इसका अध्ययन। हिंदी मीनिंग अध्ययन, यानी किसी चीज का अध्ययन करना या ध्यान से पढ़ना। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कंटिन्यूड माई पर यूजुअल ऑफ द इंस्ट्रक्शन। आई कंटिन्यूड माई पर यूजुअल ऑफ द इंस्ट्रक्शन। पर यूजुअल मतलब क्या है इसका? कि मैंने अपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से बिल्कुल पढ़ा है। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हेस्टिली। अगला वर्ड है हेस्टिली। इसका मीनिंग क्या है? विथ एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी और हरिडली, यानी बहुत ही जल्दबाजी में कोई भी काम करना, है ना? बहुत ही जल्दी जल्दी में या फौरन कोई काम करना। तो इसका इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं क्या है। ये है जल्दबाजी से। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ, ये जल्दबाजी से। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे बी आई एक्टेड टू हेस्टिली। इसका मतलब है शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। इसका मतलब क्या है? शायद मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी कर दी। मे बी आई एक्टेड टू हेस्टिली। तो हेस्टिली का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ऑब्सीन। अगला वर्ड है ऑब्सीन। इसका मीनिंग है ऑफेंडिंग अगेंस्ट मोरल प्रिंसिपल, यानी नैतिकता के खिलाफ कोई बात, है ना? नैतिकता के खिलाफ कोई बात, मोरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है कोई बात। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? गंदा या बुरा। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है? गंदा या बुरा हिंदी में। एग्जाम्पल देखते हैं। यूजिंग एनिमल स्किन्स फॉर फर कोट इज ऑब्सीन। एनिमल्स की स्किन को यूज करना फर कोट बनाने के लिए ये बहुत ही बुरा है या बहुत ही गंदा है या हमारी नैतिकता के खिलाफ है या हमारे मोरल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मीनिंग क्या है? डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ही डिफिकल्ट यानी बहुत ही कठिन या कठोर इकोनॉमिक कंडीशंस को बनाए रखना ताकि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर सके, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर सके। ओके, इसका एक और मीनिंग है। इसका एक और मीनिंग देख लेते हैं हम। स्टर्ननेस और सेवेरिटी ऑफ मैनर और एटीट्यूड, यानी कठोरता ना, अडिग रहना बिल्कुल किसी भी चीज में। तो वो क्या होता है? ऑस्टेरिटी का मीनिंग। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द कंट्री वॉज सब्जेक्टेड टू एक्यूट इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी। इसका मतलब क्या है? कंट्री में कुछ समय तक इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी चलती रही, यानी इकोनॉमिक डिफिकल्ट कंडीशंस चलती रही। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारे पास अपैथी। अगला वर्ड है क्या? अपैथी। अगला वर्ड है अपैथी। मीनिंग क्या है इसका?
लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न, यानी इंटरेस्ट खो देना किसी भी चीज़ से। ओके, इंटरेस्ट या कॉन्फिडेंस या कंसर्न जो है वो खो देना किसी भी चीज़ से। हिंदी मीनिंग है इसका उदासीनता, उदासीनता। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइड स्प्रेड अपैथी अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन या उन्होंने अपना इंटरेस्ट खो दिया था, है ना, वाइड स्प्रेड अपैथी अमंग स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं हम, अगला है हमारे पास वर्ड क्या है, रिक्विजिशन। अगला वर्ड है रिक्विजिशन, का मीनिंग क्या है, डिमांड द यूज और सप्लाई ऑफ समथिंग बाय ऑफिशियल ऑर्डर, यानी किसी भी चीज की मांग करना बाय ऑफिशियल ऑर्डर, है ना, फॉर्मल तरीके से किसी भी चीज की मांग करना। हिंदी मीनिंग है मांग। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द गवर्नमेंट हैड एज्यूम्ड पावर्स टू रिक्विजिशन सीरियल प्रोडक्ट्स एट फिक्स्ड प्राइस। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसकी मांग कर सकती है, सीरियल प्रोडक्ट्स की मांग कर सकती है एक फिक्स्ड प्राइस में, है ना। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारे पास, अगला वर्ड है सेल्वेज। ओके, अगला वर्ड क्या है, सेल्वेज। इसका मीनिंग क्या है, टू सेव समथिंग बिफोर इट्स टू लेट, किसी भी चीज को बचाना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हिंदी मीनिंग है इसका क्षति से बचाना। ओके, यानी किसी भी चीज को बचाना इससे पहले देर हो जाए। एग्जाम्पल देखते, एन एमरल्ड एंड गोल्ड क्रॉस was salvaged from the wreck. An emerald and gold cross was salvaged from the wreck. wreck का मतलब होता है मलबा। ओके, मलबा, कोई भी चीज जब टूट जाती है तो जो बिखरता है वो क्या पड़ा होता है, वो होता है मलबा, है ना। तो wreck का मतलब होता है मलबा, तो मलबे में से एमरल्ड और गोल्ड का क्रॉस, ओके, गोल्ड का क्रॉस को बचा लेना इससे पहले कि वो भी तबाह हो जाए, वो भी मलबे में बदल जाए, उसको बचा लेना। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, अगला वर्ड है थ्रोस। थ्रोस का मीनिंग क्या है, इंटेंस और वायलेंट पेन एंड स्ट्रगल स्पेशली अकम्पनिंग बर्थ, डेथ और ग्रेट चेंज। तो मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा दुख या बहुत ही ज़्यादा कष्ट या फिर बहुत ही ज़्यादा पीड़ा, अत्यंत पीड़ा या कष्ट, है ना, जैसे कि होता है कि अब बर्थ के टाइम या डेथ के टाइम, तो उस पीड़ा को या उस कष्ट को क्या बोलते हैं हम, थ्रोस, बर्थ या डेथ के टाइम जो होता है। अगला देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, हिज थ्रेशिंग वाज द सिग्नल ही वाज इन द थ्रोज ऑफ ड्रीम। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में था अपने सपनों के अंदर, उसकी थ्रेशिंग हमें बता रही है। थ्रेशिंग मतलब कि जैसे कुछ लोग नींद में घबराने लग जाते हैं, है ना, घबराने लगते हैं, तो वो क्या होता है, थ्रेशिंग कहलाता है। तो जो उसकी घबराहट थी नींद में, तो वो क्या सिग्नल दे रही थी कि वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में है या बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में है अपने सपनों में। ओके, अगला वर्ड है देखते हैं हमारे पास, अगला वर्ड है फोरबियरेंस। अगला वर्ड क्या है, फोरबियरेंस। इसका मीनिंग देख लेते हैं, रिस्ट्रेंट एंड टॉलरेंस। ओके, यानी सहनशीलता, का मीनिंग है सहनशीलता, किसी भी चीज को सहन करने की शक्ति, फोरबियरेंस। ओके, बियर करना तो आपने सभी ने पता ही होगा, आप सभी को बियर करना यानी किसी चीज को सहन करना, तो वही फोरबियरेंस मतलब किसी चीज को सहन करने की शक्ति। एग्जाम्पल देखते हैं, द पुलिस ऑफिसर showed forbearance when he let the young thief off with the warning। मतलब क्या है, पुलिस ऑफिसर ने सहनशीलता दिखाई जब उसने एक बिल्कुल यंग चोर पकड़ा, है ना, जवान या कम उम्र का चोर पकड़ा, तो उसे सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया। तो ये क्या थी, एक पुलिस ऑफिसर की सहनशीलता थी, ताकि वो उस यंग थीफ को छोड़ सके। ओके, सिर्फ एक वार्निंग देकर। अगला देखते हैं हम, अगला वर्ड है हमारे पास बुलवार्क। अगला वर्ड है बुलवार्क। इसका मीनिंग क्या है, अ डिफेंसिव वॉल और बांध, अ डिफेंसिव वॉल और बांध, है ना, मतलब क्या है, एक दीवार जिससे कुछ चीजें बचा सकें हम, या फिर बांध, जैसे बांध भी किस काम आता है, बाढ़ से बचने के काम आता है ना, ताकि नदी का पानी इतना ज्यादा ना हो जाए कि बाढ़ आ जाए, तो इसलिए हम एक दीवार यानी एक बांध बना देते हैं, है ना, जिससे क्या होता है, नदी का पानी रुक जाता है और इस साइड बाढ़ नहीं आती है उसके दूसरी साइड। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, वैक्सीन एक्ट एज अ बुलवार्क अगेंस्ट मैनी चाइल्डहुड डिजीज। यानी जो वैक्सीन है वो एक डिफेंसिव वॉल का काम करती है बहुत सारे डिजीज या चाइल्डहुड डिजीज के खिलाफ, यानी बीमारियों को रोक देती है, दीवार बनकर खड़ी हो जाती है बीमारियों के सामने। ओके, अगला वर्ड है हमारे पास फिलिप। अगला वर्ड क्या है, फिलिप। इसका मीनिंग देख लेते हैं, समथिंग विच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी।
कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी को भी स्टिमुलस यानी बढ़ावा देती है या बूस्ट करती है ना। ओके, किसी भी एक्टिविटी को बढ़ावा देती है या बूस्ट करती है। एग्जाम्पल, इसका हिंदी मीनिंग है प्रोत्साहन ना, किसी भी चीज़ को प्रोत्साहन करना। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। द हैविंग ऑफ कार टैक्स वुड प्रोवाइड अ फिलिप टू सेल्स। इसका मतलब क्या है, अगर कार टैक्स है इसीलिए क्या है, जो सेल्स हैं वो उनको बढ़ावा मिल रहा है कार्स की। अगला वर्ड क्या है हमारे पास, देख लेते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सिमर। अगला वर्ड है सिमर। ओके, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। एग्जिस्ट इन अ सप्रेस्ड स्टेट, यानी दबी हुई स्टेट में रहना, या फिर कोई भी मैटर जो अभी तक बाहर नहीं आया है, जो लोगों की नज़रों से छिपा हुआ है। और इसका दूसरा मीनिंग क्या है देख लेते हैं। एक और मीनिंग है इसका, तो इसका मीनिंग है अगला, बॉइलिंग समथिंग बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी किसी भी चीज़ को उबालना। कि किसी भी चीज़ को उबालना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिस, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सॉरी, यहाँ पे है द डिसएग्रीमेंट सिमर्ड फॉर ईयर्स एंड इवेंचुअली बॉइल्ड ओवर। इसका मतलब क्या है, जो डिसएग्रीमेंट था वो क्या बहुत समय तक छुपा रहा, बहुत सालों तक छुपा रहा एक सप्रेस्ड स्टेट में, बट अब वो धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है। ओके, तो अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारे पास टायरेड। अगला वर्ड क्या है, टायरेड। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म और एक्यूसेशन। ओके, इसका मीनिंग है अ लॉन्ग एंग्री स्पीच ऑफ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म यानी निंदा करना किसी भी चीज की, और एक्यूसेशन, तो हिंदी मीनिंग क्या है इसका, कड़ी निंदा। कि किसी की कड़ी निंदा करना, किसका मतलब है, ये टायरेड का मतलब है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बी केयरफुल अनदर एंग्री टायरेड लाइक दैट कुड किक आउट ऑफ द लीग। ओके, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। बी केयरफुल अनदर एंग्री टायरेड लाइक दैट कुड गेट यू किक्ड आउट ऑफ द लीग। ओके, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, सावधान रहो, यदि आपने और ज़्यादा कड़ी निंदा की आगे, तो आपको लीग से बाहर निकाला जा सकता है। अगला हम वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। अगला वर्ड है बी लीगर्ड। अगला वर्ड है बी लीगर्ड। इसका मीनिंग क्या है, पुट इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी को रख देना, या परेशानी में किसी को रख देना। ओके, बहुत ही परेशान सिचुएशन। इसका एग्जांपल देखते हैं। द बोर्ड इज सपोर्टिंग द बिल लीगल डायरेक्टर। इसका मतलब क्या है, डायरेक्टर जो है वो बहुत ही परेशानियों से गुजर रहा था, जिसका सपोर्ट किसने किया, बोर्ड ने किया। ओके, जो बोर्ड है वो सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टर को, कब, जब वो परेशानी में है। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से वर्ड्स देखे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वर्ड से। सबसे पहले हमने देखा था स्क्रूपुलसली, फिर ट्रैंक्विलिटी देखा हमने, फिर पर यूजुअल देखा है, फिर हेस्टली देखा, ऑब्सीन, ऑस्टेरिटी, अपैथी, रिक्विजिशन, सैल्वेज, थ्रोज, फॉरबियरेंस, बुलवाग, फिलिप, सिमर, टायरेट एंड बिलीगर्ड देखा। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपने ये चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और यदि कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो हमारे इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपना आंसर भी कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहेगी, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।